बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की खबर चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम आपके साथ हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको जापान में मौजूद इंतहाई अजीबो गरीब रिवायात के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर हमारी नई आने वाली खबरों को सबसे पहले अपने मोबाइल पर वसूल करें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जापान का मुल्क अपनी गैर मामूली सकाफत और अजीबो गरीब रवायात की वजह से खासा मशहूर है, लेकिन जापान के बारे में ये हकायक इंतहाई अजीब और हैरत अंगेज हैं। जैसा कि हुस्न का मेयार कंगूरो नामी रवायात जापान में पाई जाने वाली नई रवायतों में से एक है। इसमें औरतें अपने बाल सफेद रंग करके चेहरे पर काला मेकअप कर लेती हैं। यह रवाज दरअसल गोरे रंग और काले बालों पर मुबनी हुस्न के रवायती मेयार के खिलाफ एहतजाज है। नंबर 2 पे हमारे पास काफ़ी के तालाब। जापान अपने रवायती तालाबों की वजह से भी काफ़ी मकबूल है, लेकिन काफ़ी या सबस चाय से बड़े तालाब सिर्फ जापान में ही पाए जाते हैं और लोग इन तालाबों में बड़े मज़े से नहाते हैं। अगले नंबर पे हमारे पास हैं अजीबो गरीब दांत। जापान के एक अजीबो गरीब रुझान के तहत कम उम्र खवातीन अपने मुंह में टेढ़े मेढ़े दांत लगवाना पसंद करती हैं। अगले नंबर पे हमारे पास है फादर फिगर। जापान में ज़्यादातर लोग बे औलाद हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि वहाँ बच्चे गोद लेने के बजाय बड़ी उम्र के अफराद को अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाया जाता है। 2011 में 90% अफराद जिन्हें अपनाया गया इनकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान थी। आमतौर पर गोद लेने का ये अमल अपने कारोबार या जायदाद का वारिस बनाने के लिए किया जाता है। अगले नंबर पर हमारे पास मौजूद है इज्तिमाई सफाई। जापान के स्कूलों में एक मुनफरिद रिवाज कायम है। इस रिवाज के तहत सब बच्चे मिलकर अपना क्लासरूम खुद साफ करते हैं। इस रस्म का मकसद बच्चों में आजिज़ी और अपने माहौल का ख्याल रखने का शऊर पैदा करना है। अगले नंबर पर हमारे पास मौजूद है लाशों का जंगल। गोल्डन गेट ब्रिज के बाद माउंट फूजी के पहलू में मौजूद जंगल आओकेगहारा दुनिया का दूसरा बड़ा मुकाम है जहां खुदकुशी की जाती है। हर साल 70 से ज़्यादा लाशें यहां से उठाई जाती हैं। लोगों में इस जगह की मकबूलियत इतनी बढ़ चुकी है कि जापानी हुकाम यहाँ होने वाली अमवात के असल आदादो शुमार नशर नहीं करते। जापानियों में एक बात यह भी है कि वो वक्त के बहुत पाबंद हैं। दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रेलवे लाइन टोकाइडो शिनकानसेन की आमद में ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट ताख़ीर हो सकती है। अगर ट्रेन 5 मिनट ताख़ीर से पहुंचे तो रेलवे कंपनी मुसाफिरों को ताख़ीर के सबूत के लिए सर्टिफिकेट फराहम करती है, और अगर ट्रेन सिर्फ आधा घंटा भी ताख़ीर से पहुंचे तो अखबार इस खबर से भर जाते हैं। जानवरों की आबादी। जापान में तकरीबन 22 मिलियन पालतू जानवर मौजूद हैं, लेकिन पूरे जापान में 15 साल से छोटे बच्चों की आबादी सिर्फ 16.6 मिलियन है। यानी इस मुल्क में बच्चों से ज़्यादा पालतू जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर गुड़ियों का एक गांव भी मौजूद है। जापान के नागोरो नामी गांव में रहायशियों की तादाद सिर्फ 390 है, जिनमें 350 बेजान गुड़ियाँ हैं और असल जिंदा अफराद की तादाद 46 है। एक फनकार ये गुड़ियाँ मरने वालों या इस जगह से चले जाने वालों की याद में बनाता है। यहाँ पे चॉकलेट या नहीं। जापान में खेले जाने वाले खेल में कमरे में मौजूद कोई भी चीज़ इस जैसे दिखने वाली दूसरी चीज़ से बदल दी जाती है। बदल कर रखी जाने वाली चीज़ चॉकलेट या किसी और कैंडी से बनाई जाती है। खेलने वालों को इसे पहचानने के लिए कमरे में मौजूद हर चीज़ पर दांत गाड़ कर देखना पड़ता है कि ये चॉकलेट है या नहीं। माजरत। जापान में बहुत से अमल और बातें हमेशा अच्छी नीयत से नहीं की जाती हैं। यही वजह है कि जापान के लोग माजरत करने के 20 से ज़्यादा तरीके जानते हैं। अगले नंबर में हमारे पास मौजूद है जादुई आइसक्रीम। जापानी साइंसदानों ने हाल ही में एक ऐसी आइसक्रीम ईजाद की है जो पिघलती नहीं है। दरअसल ये साइंसदान 2011 के सुनामी से मुतासर होने वाले किसानों की मदद के लिए स्ट्रॉबेरी पर कोई तजुर्बा कर रहे थे, लेकिन गैर मुतवक्किल तौर पर इन्हें एक ऐसा केमिकल मिल गया जो क्रीम को सेकंडों में जमा सकता है। जापान में नया साल भी खास अंदाज से मनाया जाता है, मगर यहाँ के लोगों की नज़र में अपना कैलेंडर अहम है। बहुत से जापानी साल के जानवर के हिसाब से मनाते हैं। जैसे 2014 के साल का जानवर घोड़ा है। ये लोग इस मौके पर मंदिरों में जाते हैं और इनकी घंटियां 108 बार बजाते हैं। इसके अलावा अहले जापान नए साल की आमद के मौका पर अपने घरों की सफाई सुथराई का खास एहतमाम करते हैं। इनके यहाँ एक बात बहुत अच्छी है कि लोग गुज़िश्ता साल के झगड़े और तनाज़ात इस मौका पर ख़त्म कर देते हैं, ताकि नए साल में बिल्कुल नए और ताज़ा अंदाज से दाखिल हों और ये साल झगड़ों और इख्तलाफात से पाक शुरू हो। इस तरह इनका मुल्क तनाज़ात से पाक हो जाता है। इसके अलावा हम आपको चंद अजीब चीज़ें भी बताएंगे जो सिर्फ जापान में ही मिलती हैं, लेकिन इससे पहले आपसे फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर हमारी नई आने वाली खबरों को सबसे पहले अपने मोबाइल पर वसूल करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जैसा कि आप जानते हैं, आज के जदीद दौर में जापान टेक्नोलॉजी के शोबे में दुनिया भर से एक कदम आगे है। जापान की नाकाबिले यकीन जोग्राफियाई और कुदरती हालात ने जापानियों के एक मौसर और बासलाहियत कौम बना दिया है, लेकिन इस सब के बावजूद जापान में कई ऐसी अजीब चीज़ें भी दिखाई देती हैं जो बाकी दुनिया को हैरत में मुबतला
मुब्तला कर देते हैं, जैसे कि बिजेयर पार्किंग लॉट्स। जापान में इस वक्त 126 मिलियन अफराद का घर है और ऐसे में मकामी अफराद का सबसे बड़ा मसला गाड़ी के लिए पार्किंग की जगह तलाश करना है। अगर आप जापान के किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएं तो आपको वहां अजीब पार्किंग एरियाज दिखाई देंगे। लिफ्ट गर्ल्स। मगरबी ममालिक में लिफ्ट ऑपरेटर की मुलाजमत तकरीबन खत्म हो चुकी है। डिपार्टमेंट स्टोर और होटल लिफ्ट ऑपरेटर को भर्ती नहीं करते और इस हवाले से अपने अखराजात को कम रखते हैं, लेकिन जापान में भी आप लिफ्ट ऑपरेटर मौजूद होते हैं। स्लीपिंग इन द ऑफिस। मगरबी दुनिया में दफ्तर में सोने का मतलब मुलाजमत से हाथ धोना है, लेकिन जापान में दफ्तर में चंद मिनट सोने की इजाजत होती है और ऐसे लोगों का शुमार मेहनती लोगों में किया जाता है। यहाँ तक कि अक्सर मुलाजिम सोने की अदाकारी भी करते हैं ताकि इन्हें बॉस मेहनती ख्याल करें। इजी ईयर एक्सप्लोरर। अगर आप फौरी तौर पर अपने कान के अंदर देखना चाहते हैं और कान की सफाई दुरुस्त अंदाज में करना चाहते हैं तो ये जापानी इजाद इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकती है। आप इस इजाद के जरिए कान के इस हिस्से तक बासानी पहुंच सकते हैं जहां मैल या कचरा मौजूद है। वेंडिंग मशीन्स। आपके जानकर हैरानी होगी कि जापान में हर जगह वेंडिंग मशीन नस्ब हैं, चाहे कोई पुराना मंदिर हो या फिर फ्यूजी पहाड़, आपको वहाँ वेंडिंग मशीन जरूर दिखाई देगी। ये मशीन सामान की वसी तरीन इकसाम से रास्ता होगी। इन मशीन से ताज़ा अंडे, छतरियाँ और बैटरियों समेत बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। बेबी मॉप्स। ये अजीब लिबास रेंगते बच्चों के लिए है जो रेंगने के साथ साथ फर्श की सफाई भी करते जाते हैं। इस अनोखी इजाद का सेहरा भी जापान के सर ही है। दुनिया के मुख्तसर तरीन एस्केलेटर जापानी शहर कावासाकी के एक डिपार्टमेंट स्टोर के बेसमेंट में नस्ब है। ये सिर्फ 33 इंच बुलंद है और इसमें सिर्फ 5 कदमचे मौजूद हैं। जापान में मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो ये है कि जापानी बहुत ईमानदार हैं। मिसाल के तौर पर कहीं भी फरामोश करदा कीमती सामान करीबी खोए हुए प्रॉपर्टी ऑफिस के हवाले कर दिया जाता है, जहाँ आप इन्हें हमेशा उठा सकते हैं। अगर ये पर्स है तो फिर पैसे को हाथ नहीं लगाया जाता। इसके अलावा जापान में ये इतना महफूज है कि मैंने जाती तौर पर छोटे बच्चों को देखा कि वो टोक्यो में बस में सवार थे। मुझे बताया गया कि बिल्कुल मामूल की बात है। जापानी वर्कहोलिक हैं। मुझे हैरत हुई जब मुझे मालूम हुआ कि वो कितना काम करते हैं। जापानी जुबान में यहाँ तक एक इस्लाह मौजूद है जिसके लफ्जी मानी है अमल से मौत। वो दोपहर के खाने के वक्फे के बगैर दिन में 18 घंटे काम कर सकते हैं। जापानी ज्यादातर पतली होती हैं लेकिन जिस्मानी तौर पर भी मजबूत होते हैं। जापान में मुतअद्दिद ऐसी रवायात पाई जाती हैं जो बाकी दुनिया के लिए यकीनन हैरत का बायस बनती हैं, जिनमें एक ये भी है कि अक्सर जापानी शहरी दिन के बजाय हमेशा रात को सोने से पहले नहाते हैं। अब इनकी इस मुनफरद आदत की इंतहाई दिलचस्प वजह भी सामने आ गई है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग जापान जा चुके हैं वो इस बात से वाकिफ होंगे कि जापानी लोग पब्लिक बाथ और हॉट स्प्रिंग्स में नहाने के आदी होते हैं। लगभग हर शहर और गांव में पब्लिक के लिए गुस्ल खाने मौजूद हैं जहां कोई भी मर्द, ख्वातीन, बच्चे इंतहाई मामूली रकम के एवज नहा सकते हैं। इस दौरान इन्हें दीगर लोगों से मिलने और गुफ्तगू करने का भी एक मौका दस्तयाब होता है। अब इसकी भी दो वजूहात हैं, पहली शदीद मौसम और दूसरी घर पर नहाने की सहूलत का ना होना। जापान में सर्दियों में दर्जा हरारत बहुत सर्द और गर्मियों में बहुत गर्म होता है। इसके साथ अक्सर जापानियों के घरों में बाथ टब और पानी को गर्म रखने के इंतजाम की सहूलत नहीं होती, चुनाचे वो नहाने और चंद देर सुकून के लिए पब्लिक बाथ को ही तरजीह देते हैं। आप सोच सकते हैं कि पब्लिक बाथ में जाने के लिए कौन सा वक्त ज्यादा मौजूद हो सकता है, और वो भी जब आदमी नहाने के साथ लोगों से मिलने चलने, गपशप लगाने और कुछ पुरसुकून वक्त गुजारना चाहता हो। चुनाचे जापानी काम से छुट्टी के बाद रात को ही पब्लिक बाथ जाते और नहाते हैं। जापानियों के लिए शावर लेना और बात करना भी दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इनके लिए बात करना काफी वक्त लगाकर नहाने और इसी तरह बदन साफ करने कहते हैं, जो कि सुबह के वक्त जल्दी में मुमकिन नहीं होता। चुनाचे जो जापानी सुबह जल्दी शावर लेते हैं वो भी बात के लिए रात को पब्लिक बाथ में जाकर नहा लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी जापान के अजीबो गरीब रिवायात। आखिर में आपसे फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर हमारे नए आने वाली खबरों को सबसे पहले अपने मोबाइल पर वसूल करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह।